डेफिनेटली यार, इनमें से अगर 3-4 चीज़ें भी इंप्लीमेंट कर दोगे ना, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ होगी एज अ स्टूडेंट इन कनाडा और आपको जॉब मिलने में बहुत ईजी रहेगा। वो कोर्स लेके आओ, तब आपका अच्छा करियर बनेगा। सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप you all are doing very well. So if you're planning to come to Canada as an international student, this video is going to be very useful and informative for you, because in this video I will be sharing few things from my own personal experience which will help you to make your journey as a student in Canada very smooth, and will also play a very important role when you will graduate and go out to find a job in your field. तो यार, मैं कनाडा आया था 2018 में और यहाँ पे मैंने 2 साल की पढ़ाई की थी, और उन 2 सालों के दौरान मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन किए, बहुत सारे लोगों से मिला ऑन कैंपस ऑफ कैंपस, उनसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीज़ों का पता लगा जो कि मेरे को कनाडा आने से पहले नहीं पता थी। और उनमें से कुछ चीज़ें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा एंड दे विल हेल्प यू आउट टू मेक योर स्टूडेंट लाइफ स्मूथ इन कनाडा। तो कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ चीज़ें बुरी थी, तो मैं वो सारी आपके साथ शेयर करूँगा। मतलब सारी की सारी शेयर नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उनमें से कुछ मेन चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड यार, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो एंड में लाइक कर देना, और अगर आपको मेरी वैसे जनरली वीडियोस पसंद आती हैं तो यार चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर लो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो यार, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है आपकी कोर्स सिलेक्शन। तो यार, बहुत सारे स्टूडेंट से मैं मिला हूँ जो कि कुछ एक रैंडम या कुछ इररिलेवेंट सा कोर्स लेके कनाडा आ जाते हैं, और उसके बेसिस पे उनको फील्ड जॉब ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। अब उसमें स्टूडेंट्स वगैरह की कोई गलती नहीं होती, गलती या प्रॉब्लम है उस कोर्स के साथ, क्योंकि यार उस कोर्स के बेसिस पे कोई करियर बनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो बहुत ही इररिलेवेंट सा कोर्स होता है। उसमें ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता फील्ड में। तो बेसिकली आपको कोई भी कोर्स लेके आना है, एक ऐसा कोर्स लेके आओ जो आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। मान लो अगर आप 12th के बाद आ रहे हो तो वो कोर्स लेके आओ जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हो, जिसमें आपको अच्छा लगता है काम करना। अगर आप जॉब या ग्रेजुएशन वगैरह करके आ रहे हो तो ऑब्वियसली आप जिस फील्ड में काम कर रहे थे या जिस फील्ड में आपने अपनी ग्रेजुएशन की है उसी से रिलेटेड कोर्स लेके आओगे। मान लो आप बीटेक कर रहे थे कंप्यूटर साइंस में, तो ऑब्वियसली नेटवर्किंग या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोर्स लेके आओगे। अगर आप जॉब कर रहे थे किसी फाइनेंशियल कंपनी में तो आप फाइनेंस या अकाउंट्स या कॉमर्स वगैरह से रिलेटेड कोई कोर्स लेके आओगे। कोर्स सिलेक्ट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करो, देखो कि क्या रिक्वायरमेंट है, कनाडा में किस चीज़ की डिमांड है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऐसी जहां से आप देख के चेक कर सकते हो कि कनाडा में किस फील्ड में कितनी सैलरी मिलती है, उसकी क्या डिमांड है, कौन से कॉलेजेस में वो कोर्स कराया जाता है, या फिर जो कोर्स आप सिलेक्ट कर रहे हो वो किस फील्ड का है और उस फील्ड की डिमांड कौन सी प्रोविंस में है, तो उस प्रोविंस में जाओ। लेकिन अगर आपका यार मोटिव सिर्फ कनाडा आना है कि यार मैं बस कनाडा आ जाऊं, स्टडी वीज़ा लेके पीआर हो जाए, उसके बाद देख लेंगे क्या करना है, तो कोई भी कोर्स ले आओ, उस फिर तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेके, अपने कोर्स को लेके, आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे आना है, पढ़ाई करनी है, एक अच्छी जॉब ढूंढनी है, देन उस जॉब को लेके ही आगे अपना करियर बनाना है, तो एक ढंग का कोर्स सिलेक्ट करके आना। कुछ भी रैंडम कोर्स यार प्लीज मत लेके आना, किसी कंसल्टेंट के चक्कर में मत पड़ना, किसी रिश्तेदार ने, रिलेटिव ने सजेस्ट कर दिया कि हाँ बेटा ये वाला कोर्स ले जाओ, ऐसा बिल्कुल मत करना यार। मैं, कोई और रिलेटिव, कोई कंसल्टेंट, दुनिया में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो आपको कोई कोर्स सजेस्ट कर सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि यार मेरे को कोर्स बता दो, मैं ये कोर्स लेके आ जाऊंगा, बेस्ट कोर्स बता दो, बेस्ट कॉलेज बता दो। ऐसा कुछ नहीं होता, दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो कि आपको सजेस्ट कर सकता है बेस्ट कोर्स, वो आप खुद हो। अपने आप से पूछो कि आपको किस में अच्छा लगता है। आपको कोडिंग अच्छी लगती है, आपको मैथ्स अच्छी लगती है, आपको अकाउंट्स अच्छा लगता है, आपको फाइनेंस अच्छा लगता है, आपको डिजाइनिंग अच्छी लगती है, आपको क्या अच्छा लगता है, वो कोर्स लेके आओ, तब आपका अच्छा करियर बनेगा। सो मेक श्योर सिलेक्ट अ कोर्स विच इज ऑफ योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। अब अगली जो चीज आती है वो होती है डिसाइडिंग एट व्हाट टाइम यू शुड लैंड इन कनाडा। अब आपने कोर्स सिलेक्ट कर लिया, कॉलेज सिलेक्ट भी कर लिया, फीस भर दी, वीजा भी आ गया, अब डिसाइड करना है कि आपको किस डेट की टिकट बुक करानी है, कब आप कनाडा में लैंड करोगे। अब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को यही एडवाइस रहेगी कि यार आपकी क्लासेस शुरू होने से एटलीस्ट 15 से 20 दिन पहले कनाडा आओ। ऐसा ना हो कि आपकी 4 सितंबर को क्लासेस स्टार्ट हो रही है और आप 2 सितंबर को कनाडा आ रहे हो कि हाँ जी हम फाइनली कनाडा पहुंच गए, परसों से हमारी क्लासेस स्टार्ट है। राजा बेटा आखिर कनाडा पहुंच ही गया। अब इससे प्रॉब्लम क्या आएगी? वैसे तो कोई इशू नहीं है, आपकी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आप कनाडा आ रहे हो, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? अब जैसे ही आप कनाडा आते हो, सबसे पहली टेंशन अपने दिल पे हाथ रख के बताओ क्या होती होगी? सबसे बड़ी टेंशन होती है यार कि पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी है, एंड इट इज नॉट वेरी इजी।
और 2 दिन बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं। अब जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होती हैं, अब यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम क्या है, पहले ही दिन आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगी, आपको ये बता देंगे कि हाँ जी आपका कल क्विज है या फिर 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद आपका टेस्ट होगा। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है यार कि पहले दिन से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है और आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अब अगर आप क्लासेस स्टार्ट होने से 1-2 दिन पहले कनाडा आओगे तो आपको अपनी जॉब भी ढूंढनी होगी पार्ट टाइम वाली, आपको अपनी अकोमोडेशन भी ढूंढनी होगी, आपको यहाँ कनाडा में सेटल भी होना होगा, बस सिस्टम समझना, अपना अकाउंट खुलवाना, फ़ोन नंबर लेना, इतने सारे काम करने होंगे और साथ के साथ आपकी पढ़ाई भी शुरू होगी। तो इट्स बेटर कि आप 10-15 दिन पहले आ जाओ, मतलब एटलीस्ट 20 डेज पहले आओ। अगर आपकी सितंबर में क्लासेस स्टार्ट हैं तो आप 10 अगस्त के आसपास कनाडा में लैंड हो जाओ, कोई इशू नहीं आएगा, इतनी जल्दी आ सकते हो। इन 20 दिनों में आपको क्या करना होगा, अपने बैंक अकाउंट खुलवाना है, आपने अपना फ़ोन नंबर लेना है, आपको अपनी अकोमोडेशन ढूंढनी है परमानेंट वाली, जहाँ पे आप परमानेंट 6 महीने साल तक रहोगे, और साथ के साथ 20 दिन में आप पार्ट टाइम जॉब अपनी ढूंढ सकते हो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यार मिल जाती है, वो मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से मैंने अपनी 5-6 दिनों में पार्ट टाइम जॉब ढूंढी थी। तो 20 दिन यार शुड बी इनफ टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो इससे फायदा क्या होगा, जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी ना तब आपका सब कुछ मैनेज रहेगा। आप थोड़े बहुत कनाडा में सेटल हो गए होगे, आपको बस सिस्टम की समझ होगी, तो ये सारी चीजें हो चुकी होंगी। तो आप जब आपकी पढ़ाई शुरू होगी तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। तो मेक श्योर यार यू कम टू कनाडा एटलीस्ट 10 to 20 डेज बिफोर योर क्लासेस स्टार्ट। अब यार थर्ड जो चीज़ आती है वो मैंने अपनी किसी और वीडियो में भी बताई थी। बेसिकली आपको अपने क्लासमेट्स के साथ यार रूम शेयर नहीं करना। आपका होगी कि यार इसमें एडवांटेजेस तो बहुत हैं, आप टेस्ट वगैरह करते हो, असाइनमेंट्स होती हैं, क्विजेज होती हैं, इन सब की तैयारी बहुत ईजिली हो जाती है, क्योंकि अगर आपके ही क्लासमेट्स आपके साथ रह रहे होंगे तो बहुत सारे काम बहुत जल्दी हो जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली सोचो, अब वो असाइनमेंट्स आपको अगर मिलकर करनी है, आप कॉलेज में लाइब्रेरी वगैरह में बैठ के भी कर सकते हो, ऐसा नहीं आपको घर पर ही करनी है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं यार, जब टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट होते हैं या फिर क्विजेज वगैरह होते हैं ना, और आपको प्रिपरेशन करनी होती है, तो सारे के सारे जो बच्चे होते हैं ना, एक साथ रह रहे होते हैं एक ही क्लास के, वो एक साथ बिजी हो जाते हैं। तो घर के काम जो होते हैं, जैसे कि बर्तन धोने हो गए, घर की सफाई हो गई, खाना बनाना हो गया, बहुत सारे काम होते हैं यार जो कि आप लोगों ने बांट रखे होते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ आकर क्या करते हैं, मान लो 4-5 बच्चे एक घर में रह रहे हैं तो वो काम बांट लेते हैं। लेकिन अगर 4-5 सारे के सारे बिजी हो जाएंगे तो काम कौन करेगा। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाते हैं, झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। वो कहता है कि तुम करो, वो कहता है कि तुम करो, एंड एट द एंड कंक्लूजन कोई नहीं निकलता, क्योंकि सबके अंदर अपनी अपनी ईगो होती है। यार मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ कि क्या होता है। तो अवॉइड करो, ऐसे चक्कर में पढ़ना ही क्यों है। आप लड़ने तो नहीं आए ना कनाडा, आप अपना करियर बनाने आए हो। अगर आप इन चक्करों में पढ़ोगे तो आपकी मेंटल पीस खराब होगी, पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाओगे, अपनी जॉब ढंग से नहीं कर पाओगे। तो इट्स बेटर यार इस चीज़ से दूर रहो। और मेरी तरफ से एडवाइस करेगी कि अपने सीनियर के साथ रूम शेयर करो। मतलब सीनियर का मतलब है जो कनाडा आपसे 1 या 2 साल पहले आया हो। अब उससे फ़ायदा क्या होगा, वो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर पाएगा, आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप अपने क्लासमेट के साथ ही रूम शेयर करोगे तो उनका जो एक्सपीरियंस है कनाडा का उतना ही आपका रहेगा, तो आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। तो यार अपना फ़ायदा देखो कि आपको फ़ायदा कहाँ होता है। असाइनमेंट्स, क्विजेज, इन सब की तैयारी कॉलेज में बैठ के भी हो जाएगी। और अगर आप ऐसा कोर्स लेके आए होगे ना जो आपको पसंद है, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी असाइनमेंट्स या क्विजेज करने की, और वो आप खुद ही कर लोगे। और यार ये चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। किसी भी अपने क्लासमेट या फिर जहाँ आप काम करोगे, अपनी पार्ट टाइम जॉब करोगे, वहाँ जो स्टूडेंट्स वगैरह होंगे उनके साथ भी रूम शेयर अवॉइड ही करना, तो आप फ़ायदे में रहोगे। तो ये तीसरी चीज़ थी, आई होप ये भी हेल्प करेगी आपको। अब अगली जो चीज़ आती है वो आती है यार मार्क्स और ग्रेड्स के पीछे भागना। अब ये चीज़ तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोर पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपने 15 फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मार्क्स और ग्रेड से आपको जॉब नहीं मिलने वाली। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि भाई हमारे 99 मार्क्स आ जाएं, 98 मार्क्स आ जाएं, मेरा A+ ग्रेड आ जाए। बहुत अच्छी बात है, रिलेटिव्स को जलाने के काम आएंगे, लेकिन इससे आपको जॉब नहीं मिलने वाली। मैंने आज तक नहीं सुना, ना ही आपने कभी सुना होगा मेरे ख्याल से, कि आपने किसी एम्प्लॉयर को जाके बोला कि हाँ भाई मेरे 90 मार्क्स आए थे, मेरे को जॉब दे दो। वो नहीं देगा। मान लो कि आप किसी कंपनी में जॉब अप्लाई करते हो, वो एक फाइनेंस की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, और आपके 99 मार्क्स आए थे फाइनेंस के सब्जेक्ट्स वगैरह में, और आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, आपको इतना नहीं पता कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आपको कहाँ से जॉब मिल जाएगी यार। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, प्रैक्टिकली सोच के बताओ कि आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हो और आप किसी आईटी कंपनी में अप्लाई करते हो, आपको ये नहीं पता कि एक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं कोडिंग में, सी लैंग्वेज में या पाइथन में, कि आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो यार आपको जॉब कैसे मिलेगी। तो कोशिश करो कि अपने स्किल्स डेवलप करो, मार्क्स के पीछे प्लीज़ मत भागना। मैं कभी नहीं भागा। अगर आप ढंग से पढ़ाई करोगे ना, आपके मार्क्स आ जाएंगे। कनाडा का एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग है। अगर आप ढंग से क्लास में सुनोगे प्रोफेसर क्या बोल रहा है, आपके मार्क्स आ जाएंगे। आपको मार्क्स के पीछे रटना या भागना नहीं पड़ेगा यार।
इंडियन एजुकेशन सिस्टम और कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देता हूँ मैं कैसे पढ़ाई करता था। मेरा ये रहता था कि मेरे को असाइनमेंट्स वगैरह करने में ना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। वो जो टाइम मैं असाइनमेंट्स में ख़राब करने वाला था, वो टाइम मैं अपने स्किल्स सीखने में लगाता था, क्योंकि दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैं यार ये प्रमोट नहीं कर रहा कि आप यहाँ पे आके चीटिंग करना, असाइनमेंट्स कॉपी करना, प्लेजरिज्म लग जाएगी, इंडिया वापस भेज देंगे आपको, ऐसा मत करना। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं ज़्यादा मार्क्स के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता था। मैं कोशिश करता था ऐसे स्किल सीखूं जो कि कंपनी में रिक्वायर्ड है। अभी आगे बताता हूँ कि कंपनी में जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो आपको कहाँ से पता लगेंगे। तो स्किल्स सीखने में टाइम लगाना, मार्क्स के पीछे मत भागना, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर 99 की जगह 79 होंगे और आपके पास अच्छे स्किल्स होंगे ना, कंपनियाँ हंस के आपको जॉब देंगी। तो थोड़ा सोचना इस चीज़ को। स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, हर कोई ये बोलता है, मैं भी यही बोल रहा हूँ। नो मार्क्स, नो ग्रेड्स, ओनली स्किल्स। अब अगली जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको हर हफ्ते यहाँ कनाडा आने के बाद करनी ही करनी है। अगर मान लो आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो, यहाँ पे आप कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह कोर्स लेके आए हो और आपका एंड गोल यही है कि आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है एक अच्छी कंपनी में। अब आपको क्या करना है? आपको 2 काम करने हैं हर हफ्ते। पहला काम आपको क्या करना है, ऐसे लोगों की प्रोफाइल खोल के देखनी है जो ऑलरेडी कनाडा में सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, अच्छी जॉब्स कर रहे हैं अच्छी कंपनीज के अंदर। क्योंकि लिंक्डइन पे हर कोई खुल के अपने स्किल्स लिखता है कि उसको क्या क्या आता है। तो आपको उनकी प्रोफाइल्स स्टडी करनी है, देखना है कि उनको क्या आता है, किसकी वजह से उनको जॉब मिली हुई है। आपको वो सारे स्किल्स सीखने हैं। मेरी प्रोफाइल खोल के देख लेना मैंने क्या किया हुआ है, वो सारे स्किल्स सीख लेना। डेफिनेटली आपको एक अच्छी सॉफ्टवेयर फील्ड में जॉब मिल जाएगी। अगर आप कॉमर्स फील्ड में हो, फाइनेंस फील्ड में हो, तो उन लोगों की प्रोफाइल खोलो जो EY में काम कर रहे हैं, KPMG में काम कर रहे हैं, मतलब बेसिकली बिग 4 कंपनीज में काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या सर्टिफिकेशंस की हैं, क्या स्किल्स हैं, क्या आता है उन्हें, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो ढंग से स्टडी करो। तब आपको पता लगेगा कि यार एक्चुअल में कनेडियन मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है, किस बेसिस पे जॉब मिलती है। दूसरा आपको काम क्या करना है, जैसे ही आप कनाडा आ जाओगे आपको हर हफ्ते जॉब डिस्क्रिप्शंस चेक करने हैं। बेसिकली आपका जो भी एंड गोल है, जो फील्ड में आप जॉब चाहते हो, आपको उन जॉब्स के डिस्क्रिप्शंस देखना शुरू कर देना है। एंड तक नहीं टालना कि लास्ट सेमेस्टर में मैं देखना शुरू करूंगा, पहले सेमेस्टर से ही शुरू हो जाना। और क्योंकि यार टाइम बहुत कम है, 2 साल बहुत ज़्यादा नहीं होते, आपको बहुत सारे स्किल सीखने हैं। जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ना शुरू करो, गूगल की वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पे बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स होती हैं। डिस्क्रिप्शन पढ़ो, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब सीखना शुरू करो। वेट मत करो कि हाँ भाई मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा फिर मैं जॉब्स अप्लाई करूँगा, फिर अप्लाई करने के बाद देखूँगा अरे मेरे को ये सब तो आता नहीं, फिर आप सीखने बैठोगे। ऐसा मत करना यार, पहले से ही देखना शुरू कर दो। आपको पहले से ही पता होगा मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है। मैं यही करता था। इनफैक्ट मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में ही एक जॉब मिल गई थी, मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया था। मैं अलग अलग कंपनीज़ की वेबसाइट पे जाके जॉब डिस्क्रिप्शंस वगैरह पढ़ता रहता था और एक जॉब मेरे सामने आई, उसके स्किल्स में जो रिक्वायरमेंट थी काफ़ी मैच करती थी मेरे स्किल सेट के साथ। तो मैंने अप्लाई कर दिया और मेरे को वो यार इंटरव्यू आ गया। मैंने मज़े मज़े में इंटरव्यू भी दे दिया और 2-3 राउंड हुए, उसके बाद मेरे को जॉब दे दी। लेकिन मेरे को मना करना पड़ा कि यार मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मैं फुल टाइम काम कर ही नहीं सकता, तो इसलिए वो जॉब मैं नहीं कर पाया। जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, आपको यार बहुत फायदा रहेगा। आपको पहले से ही नॉलेज रहेगी आपको करना क्या है। डेफिनेटली यार इनमें से अगर 3-4 चीज़ें भी इंप्लीमेंट कर दोगे ना, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ होगी एज अ स्टूडेंट इन कनाडा और आपको जॉब मिलने में बहुत ईजी रहेगा। मैंने इंप्लीमेंट की थी, मेरे कुछ दोस्तों ने इंप्लीमेंट की थी, हम सब अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस वैसे पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।